हाँ बच्चों, आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। दिल से कह रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है सर, क्या पढ़ा रहे हो जरा बताइए। तो मैं ये 3 पॉइंट आपको दिखाया हूँ। इस 3 पॉइंट को समझिए आप और अपने दिमाग में, अपने ब्लड के अंदर इसको डाल लीजिए, घोल लीजिए ऐसे। जब ब्लड टेस्ट हो ना तो इसमें से ये एनसीआर निकलना चाहिए, इस तरह से पढ़िए। तो देखिए क्या लिखा है, सेलेक्टिंग आर प्लेयर ऑफ आउट ऑफ एन प्लेयर। मतलब अगर आपने एन में से आर प्लेयर को सेलेक्ट करते हो, एन में से आर को सेलेक्ट करते हो तो उसका सिलेक्शन होगा एनसीआर। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, एक एन डिफरेंट वाला था और एक एन सेम था, वो अंडा मुर्गी का अंडा वाला समझाया था इसके पहले वाला लेक्चर में। फिर दूसरा सेलेक्टिंग आर प्लेयर व्हेन 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 ये मैं आपको बताना चाहता था बच्चों कि जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि कभी कभी हम लोग जाते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको श्योरली, तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्टिंग आर प्लेयर व्हेन पी आर श्योरली सेलेक्टेड। ये जो स्टेटमेंट है इसको राउंड करिए। इसमें कहा गया है कि जब भी आप सिलेक्शन के लिए जाए और जाने के बाद जब आप आर सेलेक्ट करते हो, एन में से आर सेलेक्ट करते हो, एन में से आर सेलेक्ट करते हो, उस आर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको आप श्योरली सेलेक्ट करते हो, श्योरली सेलेक्ट करते हो। देखो जी, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। हाँ मैं बताऊंगा अभी, तो आपको इसको पहले तो दिमाग में डालो क्या बोलना चाहता सर, सारे पॉइंट्स को रिवाइज किया करो, जो पहले के पॉइंट्स है अभी के पॉइंट, सारे पॉइंट्स को रिवाइज किया करो। तो इसमें क्या गया गया, सेलेक्टिंग आर प्लेयर, मैं सेलेक्टिंग आर प्लेयर करने गया लेकिन पी आर श्योरली, बच्चे यहाँ पी आर श्योरली सेलेक्टेड, मतलब कि आपको पी को लेना ही है। देन नंबर ऑफ वे क्या होगा, एन माइनस पी सी आर माइनस पी। वाह 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 वाह, ये सीधा सीधा मैं बाण ही देते हो, ये राक्षस है, इस राक्षस से ये बाण से ये राक्षस मरेगा सीधा, और क्या टाइम पास करना ही नहीं आपको, वही बाण निकालो मार दो उसको, सीधी बात है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सेलेक्टिंग आर प्लेयर व्हेन पी आर श्योरली सेलेक्टेड, देन नंबर ऑफ वे इज इक्वल टू n माइनस पी सी माइनस आर, n माइनस पी सी आर माइनस पी, मतलब कि n में से p को निकालो, c में से r में से p को निकालो, ये आ गया सिलेक्शन। देखो इसमें और इसके चेहरे में डिफरेंट आ गया कि नहीं आ गया, कि यहाँ पे कंडीशन लग गया। जब भी कंडीशन लग जाए तो समझ जाओ अलर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। आगे चलिए, सेलेक्टिंग आर प्लेयर वेयर पी आर श्योरली रिजेक्टेड। अरे बाप रे बाप, एक बार तो लिया प्यार किया, एक बार दोबारा धुतकार दिया, मार के भगा दिया। जब कोई भी आर में से पी को श्योरली रिजेक्ट, भाई ये लेना ही नहीं है, आप सिलेक्शन करने के लिए गए, सिलेक्शन करने के लिए गए तो सिलेक्शन करने जब आर टर्म, जब कोई कंडीशन ना लो, आप एन में से आर को निकालना है तो एनसीआर, लेकिन मैंने कंडीशन दिया आपको कि आर में से पी को श्योरली लेना है, तो पी को श्योरली लेना है तो इस तरह से लीजिए। दूसरा कंडीशन है आर में से पी को रिजेक्ट करना है, जब आर में से पी को रिजेक्ट करना है तो ये कंडीशन एन माइनस पी सी आर, एन माइनस पी सी आर, तो ये आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स आपको आएंगे और आप लिखने वाले हैं दादाजी पोता प्रॉब्लम। चलिए आप बच्चों नया क्वेश्चन लिखिए। हाँ क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, दादा जी विथ 7 पोता taken then to garden without taking same 3 pota together, how frequently each pota goes and how frequently दादाजी goes। वाह वाह, क्या सर, क्या लिख दिया आप, बहुत बढ़िया सम लिखा मैंने। तो मुझे इस सम से आपको बहुत मार्के वाली बात बताने वाला हूँ मैं। ये जो पोता लोग हैं और ये दादाजी हैं, इनका काम कराम करना है कैसे का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसके पहले मैं जो 3 पॉइंट लिखा उस 3 पॉइंट को समझ लिया आप। एक तो आपको कि जब एन में से आर को सेलेक्ट करें तो एनसीआर, और एक है कि अगर एन अगर डिफरेंट थी के बच्चों तो एनसीआर, अगर एन सेम रहा वनडे वाला तो एनसीआर नहीं लिखने का, सीधा 1 लिखने का, 1 वे से सिलेक्शन होगा। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, पी मतलब श्योरली पी को हमको लेना ही है, आर में से पी को सेलेक्ट करना ही है, आर में से पी को सेलेक्ट करना है तो एन माइनस पी सी आर माइनस पी, और उसके बाद अगर मुझे पी को रिजेक्ट करना है तो एन माइनस पी सी आर। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। अभी क्या लिख दिया सर जी, बताइए तो फटाफट पढ़ के बताइए क्या लिखे यहाँ पे। एक दादाजी हैं, उनके 7 पोते हैं, भगवान है धन्य भगवान। एक दादाजी, उनके 7 पोते हैं, उनको लेके जाना है गार्डन,
हमको कहाँ लेके जाना है, गार्डन लेके जाना है। विदाउट टेकिंग सेम 3 पोता टुगेदर, वो 3 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। जैसे दादाजी, फीलिंग करिए आपके घर में दादाजी हैं और 7 पोते खड़े हो गए, तो दादाजी से रिक्वेस्ट करें, दादाजी हमको जरा गार्डन लेके चलिए ना। क्वेश्चन के भावार्थ को समझिए और एसोसिएट किए उस 3 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से। फिर वो दादाजी से रिक्वेस्ट करें, दादाजी हमको कहाँ पे लेके जाइए, गार्डन लेके जाइए। तो बोलेंगे ठीक है, 3-3 बच्चों का ग्रुप बनेगा, मैं 3-3 बच्चों से ज्यादा संभाल नहीं सकता, बुढ़ापा हो गया, भाग दौड़ नहीं सकता, 3 बच्चों को लेके जाऊंगा और गार्डन में एंजॉय करके लेके आऊंगा। हर वक्त मैं 3-3 बच्चों का ग्रुप बनाऊंगा और गार्डन में जाके हम सब एंजॉय करेंगे। तो अब उसमें कंडीशन हो गया ना, कि उसमें क्या कंडीशन रखा गया है कि पहले तो दादाजी ने कंडीशन रखी कि 7 में से 3 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, पहली कंडीशन। और दूसरी है, क्या बोल रहे हैं वो, विदाउट टेकिंग सेम 3 पोता टुगेदर। वो बोल रहे हैं कि 3 बच्चों को, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, एबीसी लिखते थे, रमेश महेश नहीं आता था, एबीसी, ये 3 बच्चों का नाम है, ABCDEFG, ऐसे 7 बच्चों का नाम है। तो उसमें एबीसी, ये 3 बच्चे ना, वो 3 बच्चों का अगर ग्रुप बन गया तो दोबारा एबीसी नहीं जाएंगे। एक बार एबीसी घूम के आ गए ना तो वापस एबीसी नहीं जाएंगे, ए बी जाएगा, डी आ जाएगा उसके साथ, या ए सी आ जाएगा, जी आ जाएगा उसके साथ। मतलब क्या, ए बी सी 3 बच्चों का सेम ग्रुप नहीं जाएगा। जैसे ए और बी चला गया, ए बी सी एक ग्रुप बना के चले गए खेलने पोता दादाजी के साथ, फिर जब वापस घूम के आया तो दूसरे दिन ए बी डी जाएंगे। क्यों, सेम ग्रुप नहीं हुआ ना, डिफरेंट हो, ए बी डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। अगर ए बी चेहरा बदला, ए बी सी से एक चेहरा बदला तो डिफरेंट ग्रुप बोलेंगे ना। दादाजी ने क्या कसम खाई है कि टेकिंग सेम 3 पोता टुगेदर, विदाउट टेकिंग सेम 3 पोता, मतलब सेम 3, मतलब तीनों पोते एक जैसा नहीं होना चाहिए। एबीसी गया, दोबारा कल दूसरे दिन जा रहे हैं तो वापस एबीसी तैयार हो जाएगा, दादा बोले नहीं, सी ए बी, तीनों में से किसी को एक आहुति देनी पड़ेगी, सी हट जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन की भावार्थ को समझे। तो वही बोल रहा है कि विदाउट टेकिंग सेम 3 पोता टुगेदर, टू हाउ फ्रीक्वेंटली ईच पोता गोस। अब वो कहना चाहते हैं किस तरह से, तो इस तरीका होने के बाद दादाजी कितने टाइम गार्डन गए होंगे 3-3 का ग्रुप बना के, एक ये क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि दादाजी हमारे दादाजी कितनी बार गए होंगे। तो मैं क्वेश्चन में बच्चों लिख रहा हूं आंसर, दादाजी विल गो एज मैनी एज टाइम ग्रुप विल बी मेड। अरे बाप रे बाप, क्या बोल दिया आपने सर, दादाजी विल गो एज मेनी एज टाइम ग्रुप विल बी मेड। क्या मतलब है, जब जब ग्रुप बना होगा तब तब दादाजी गए होंगे, जब जब ग्रुप बनेगा तब तब दादाजी को जाना पड़ेगा। नया ग्रुप बना, एक ग्रुप बना, दादाजी गए, दूसरा ग्रुप बना, दादाजी गए, तीसरा ग्रुप बना, दादाजी गए। तो इसका मतलब कि दादाजी विल गो एज मेनी एज टाइम ग्रुप विल बी मेड। तो आपका कितने हैं बच्चे, पोता 7, उसमें से कितने लोगों को सेलेक्ट करेंगे, राजा हमेशा 3 बार सेलेक्ट करेंगे। 7C3 को सॉल्व करो, 7 6 5 3 2 1, सिखाया मैंने। 35 तरीके से दादाजी एंजॉय करके आएंगे गार्डन में, 35 तरीके से जाएंगे। हाँ, अब देखो इतना मजा आएगा। अब यहाँ पे भावार्थ घुसा हुआ है, संदर्भ, अर्थ, व्यर्थ, जितना भी हिंदी लगाना लगा दो। कह रहा है हाउ फ्रीक्वेंटली ईच पोता गोस। क्या, अरे भाई पोता कितनी बार गया होगा, अरे समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए, अगर सपोज करो एबीसी चला गया तो ए बीसी के साथ भी गया, ए डीई के साथ भी गया होगा, ए बीई के साथ भी गया होगा, ए ई एफ के साथ भी गया होगा, ए बी एफ के साथ भी गया होगा। ए मतलब ए को मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं, ए को पकड़ रहा हूं, ग्रुप बना रहा हूं, ए को पकड़ रहा हूं, ग्रुप बना रहा हूं। तो इसका मतलब मैंने ए को फिक्स कर दिया, ईच पोता ना, ईच पोता गोस। अब जैसे दादाजी कितनी बार गए होंगे, 35 बार, तो उसमें जो राम होगा, जो ए होगा, वो ए कितनी बार गया होगा। जैसे दादाजी 35 बार गए तो ए भी अपना ग्रुप बना के वो कितनी बार गया होगा गार्डन में एंजॉय करने के लिए, वो कितनी बार गया होगा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका मतलब हम बोलेंगे बच्चों की पी, हम दादाजी का नाम रख देते हैं उसका, वो पोते का। अब पोता नेम, पोते का एक नाम रख देते हैं। अब पोता नेम, अरे यार नाम रख रहा हूं ना, विजय, पोता नेम विजय will be selected। देखो अब पोता नेम विजय विल बी सेलेक्टेड, जो पोता है, अब वो देखो बार बार श्योरली सेलेक्ट हो रहा है ना। याद करो मैंने क्या कहा था, 7 लोग होंगे। अगर समझो कि विजय यहाँ पे है, विजय है और उसके भाई लोग हैं ए बी
ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6। तो विजय इसके साथ भी जाएगा, ये दोनों के साथ भी ग्रुप बनाएगा, इसके साथ भी ग्रुप बनाएगा, इसके साथ भी ग्रुप बनाएगा, मतलब कि ये विजय को फिक्स कर दो और वो दो दो को चेहरा बदलते रहो। तो विजय ईच होता ना, तो ईच मतलब विजय की बात हो जाएगी। जब विजय का बात हो जाएगी तो ए की बात हो गई, बी की बात हो गई, सी की बात हो गई, डी की बात हो गई, ई की बात हो गई। जब एक का बता दोगे इतनी बार वो एंजॉय करके आ चुका है, तो इसका मतलब दूसरा भी उतनी बार एंजॉय करके आ चुका रहेगा, तीसरा बार भी उसमें। तो एक का बता दो, बाकी सबका मालूम पड़ जाए। तो इसके अंदर जो फीलिंग आ रही है वो हमेशा आ रही है कि जब भी ग्रुप बन रहा है तो विजय हमेशा सेलेक्ट हो रहा है। जब भी ग्रुप बन रहा है तो विजय हमेशा सेलेक्ट हो रहा है। तो विजय हमेशा सेलेक्ट हो रहा है, तो इसके पहले जो 3 पॉइंट लिखा था उसमें जो सेकंड पॉइंट क्या था, सेलेक्टिंग आर प्लेयर। Selecting R player, in that P are surely selected. P are surely selected. The number of selection is what? N minus P, C R minus P. याद है? इसमें वही फीलिंग आ रही है ना कि विजय तो भाई हमेशा ग्रुप बनाते समय विजय को तो दादाजी फिक्स कर दे रहे हैं, फिर दो दो का बच्चों का ग्रुप बना के ऐसा। तो इसका मतलब विजय का कितनी बार मजे आएंगे, मतलब दादाजी 35 बार मजा ले चुके हैं, तो विजय कितनी बार मजा लेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनाया था तो श्योरली सेलेक्टेड का था। तो श्योरली सेलेक्टेड मतलब कि विजय श्योरली सेलेक्टेड है, तो इसका मतलब कि n माइनस पी सी आर माइनस पी। तो n कितना हमारे पास है, हमारे पास n कितना था 7 माइनस 1, और ये सॉरी तो हमारे पास कितना था 7 माइनस 1, और ये 7 माइनस 1 और c 3 माइनस 1, तो 6c2, तो 6 इंटू 5 1 2 15 तरीके से विजय जाएगा, एंजॉय करके आएगा 15 तरीके से 15 डेज। अरे भाई 7 में से 1 निकाले, आपका फॉर्मूला ही है ना। वो क्या फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कि विजय हमेशा सेलेक्ट होगा, n माइनस पी सी आर माइनस पी। विजय हमेशा सेलेक्ट होगा, जब विजय हमेशा सेलेक्ट होगा तो क्या होगा यहाँ पे n माइनस पी आर माइनस पी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पी कौन है, विजय, विजय कितना है 1 है, n कितना है 7 है, r कितना है 3 है, 3 में से 1 गया, इसमें से गया, तो हम लोग 15 तरीके से 15 तरीके से विजय जाएगा गार्डन में। ये तो बच्चों याद रखना, जब भी मैं कुछ आएगा तो दादाजी प्रॉब्लम बोल दूंगा तो आप समझ जाना कि दादाजी प्रॉब्लम क्या है। समझ में आपको, पी विजय श्योरली सेलेक्टेड था इसके अंदर, इसके लिए हम लोग उसको 1 मान लिए, पी मान लिए। ठीक है, देख लो। अब क्वेश्चन बच्चों जो आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाला है। अब मैक्सिमम क्या लिखा हुआ, मैंने डाला मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज एनसीआर। अरे मैक्सिमाइज एनसीआर का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे एनसीआर के बच्चों 2 बातें हो गई। व्हेन एन is a even number, even number है, when n is a even। अगर n एक सम संख्या है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू NCn/2। लिख लीजिए NCn-2, इवन है तो। when n is odd, विषम संख्या है, NCn-1/2 और NCn+1/2 लिख लीजिए। ठीक है, ये मैक्सिमम है। मतलब क्या समझा सर, बोले नहीं आप, समझा नहीं। जैसे बच्चों की आप जब गए क्लास में गए तो आप समझो क्लास के अंदर 25 बच्चे बैठे हैं, नहीं 20 बच्चे बैठे हैं। 20 में से आपको मैं कितना ग्रुप बनाओ कि मैक्सिमम ग्रुप बन जाए, मैक्सिमम ग्रुप। जैसे कि आप 25 में 20 में से, अभी समझ नहीं लो, 20 में से 20C1 भी होता है, 20C2 भी होता है, 20C3 भी होता है, 20C4 भी होता है। कहने का मतलब क्या है, इसमें 20 में से 1 को सेलेक्ट किया, इसमें 20 से 2 को, 20 को 3 से, 20 को 4 से, तो इसकी कोई वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 20 गुणे 10/2 कटा 2, तो ये आएगा कितना आएगा 20 आएगा। अरे क्या कटा 2 यार, कुछ भी बात करो, ये बच्चों को मैं गलत कर दिया। 20C2 क्या होता है, 20 इंटू 19 होता है, डिवाइड बाई 2 करोगे 10 आया, 10 तो 190 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू कितनी 90, ऐसी इसकी वैल्यू निकलेगी, ऐसी इसकी वैल्यू निकलेगी। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, सबसे मैक्सिमम, ये इवन है ना, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा 20C10 देगा, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा।
आपको कुछ बुझाया? बरोबर है, ठीक है, लिख लो। समझ में आया आपको? तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि किस वैल्यू पे, जैसे 1 पे ये 20 देगा, 190 देगा, ये कुछ और देगा, ये कुछ और देगा, ऐसा 5 6 7 ग्रुप बना रहे हो ना, तो ऐसा मैक्सिमम नंबर कब आएगा? जब 20C 10T हो जाएगा, क्योंकि n जब तुम्हारा इवन है तो NC2 n/2, तो 20 को डिवाइड बाय 10 तो ये आ जाएगा। बरोबर, ठीक है, लिख लो। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन इस पे कैसा होता है। बहुत गंदा क्वेश्चन है। अब गंदा मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चंस में क्या है बच्चों? फीलिंग्स देखो, क्वेश्चंस की फीलिंग्स देखो। क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है? अ मैन वांट टू गिव, देखो क्वेश्चंस, अ मैन गिव एज many number of a parties as he can out of 20 friends by calling the same number of people but not the same group. First, how many should he call so that the number of parties is maximum, is max. Second, how many time each friend can be called. Very good. चलो क्या हो गया? क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन तो ये हो गया सर कि एक आदमी है, वो पार्टी देना चाहता है और उसके कुछ टोटल कितने दोस्त हैं? 20 दोस्त हैं। एक आदमी वो पार्टी देना चाहता है, उसके टोटल 20 दोस्त हैं। पहले फीलिंग समझो, भावार्थ समझो, अर्थ समझो, फिर उसके बाद दिमाग लगाना। एक मैं समझ लो कि मैं पार्टी देना चाहता हूँ, तो मेरे कितने दोस्त हैं? 20 दोस्त हैं। तो 20 दोस्त हैं तो मैं कितने टाइम मैक्सिमम, मतलब कि 20 दोस्त हैं तो कॉलिंग द सेम नंबर ऑफ पीपल, बट पीपल लिखा हुआ है बट नॉट द सेम ग्रुप। वही दादाजी वाली फीलिंग लाइए, दादाजी वाली फीलिंग लाएंगे, वही पार्टी है, वही समझो कि अब यहाँ पे दादाजी को पुट करिए कि दादाजी के पास 20 पोते हैं। सेम थिंग बच्चों, दादाजी के पास 20 पोते हैं और दादाजी चाहते हैं कि मैक्सिमम ग्रुप बने, मैक्सिमम बार मैक्सिमम टाइम वो जा सके, ऐसा ग्रुप बनाए कि वो मैक्सिमम बार मजा लेने जा सके गार्डन में। तो 20 पोते उनके पास है, तो मैक्सिमम मजा लेने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए? जैसे मैंने 20C1 बताया तो कितना ग्रुप बनता था, उसमें कितनी बार मजा ले सकते थे दादाजी? 20 बार। 20C2 बनाओ तो उसमें दादाजी कितनी बार मजा लेंगे? 190 बार। 20C3 बनाऊंगा तो उसमें दादाजी कुछ और लेंगे 20C4 में। तो सबसे मैक्सिमम मजा लेना है तो दादाजी को 10-10 का ग्रुप बनाना होगा। अगर एक का ग्रुप बनाते, एक बच्चे को लेके जाएंगे तो कितनी बार लेके जा सकते हैं? 20 बार जा सकते हैं गार्डन में। अगर वो 2 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे तो कितनी बार जा सकते हैं गार्डन में? 190 बार जा सकते हैं। 3 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे तो 190 से ज्यादा, 4 ग्रुप बनाएंगे तो उससे ज्यादा। तो दादाजी को मैक्सिमम जाना है तो उसको भी मैक्सिमम पार्टी बनानी है, मैक्सिमम पार्टी करनी है। तो मैक्सिमम पार्टी करनी है तो उसको मैक्सिमम ग्रुप चाहिए। तो मैक्सिमम ग्रुप चाहिए तो अभी इसके पहले मैंने क्या तुमको सिखाया? अगर NC2 का सबसे मैक्सिमम नंबर कब होता है? जब n अगर इवन है तो NCn/2 होता है। इसका मतलब मैक्सिमम ग्रुप क्या होगा बच्चों? इसका मैक्सिमम ग्रुप क्या होगा? 20C10 होगा। सबसे मैक्सिमम ग्रुप क्या होगा इसका? 20C10 होगा। समझे ना? दादाजी को बहुत बार, मतलब कितनी बार जाना है? मैक्सिमम टाइम जाना है उनको गार्डन में मजा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो वो उनके पास 20 पोते हैं, समझ लो, इसी फीलिंग लाओ ना, इसमें 20 पोते हैं। अभी तो सिखाया तुम लोगों को पोता वाला, तो उसमें 20 पोते हैं तो इसमें 20 फ्रेंड्स हैं, तो उसको मैक्सिमम टाइम पार्टी चाहिए, मैक्सिमम टाइम से पार्टी बन सके। अगर वो 20 में से एक ही फ्रेंड को बुलाएगा तो कितनी बार पार्टी बना सकता है? वो एक ही टाइम 20 बार पार्टी बना सकता है।
उसको 20 दिन का ही खर्चा मिलेगा, उसको खर्चा करने को मिलेगा। अगर 20 में से 2 लोग को ग्रुप को कॉल करता है, 2 लोग आ जाओ यार पार्टी के लिए, तो कितने तरीके से वो पार्टी बना सकता है, 190 टाइम बना सकता है, 190 टाइम वो पार्टी कर सकता है। ऐसे उसको मैक्सिमम पार्टी करनी है, मैक्सिमम पार्टी करनी है तो क्या करेंगे, 20 क्या इवन नंबर है तो उसका मैक्सिमम नंबर क्या होता है 20C10, इतने टाइम से वो मैक्सिमम पार्टी बना सकता है। हाउ मेनी शुड ही कॉल सो दैट द नंबर ऑफ पार्टी इज मैक्स, तो 20C10 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब पोता वाली फीलिंग आ गई। उसमें जो विजय था वो हमेशा सेलेक्ट हो रहा था, श्योरली सेलेक्ट हो रहा था, बाकी दो तो अपना कॉम्बिनेशन बना रहे थे ना, वहां पे मैक्सिमम नहीं था, मैक्सिमम टाइम जाना था, वहां पे तो बस 7 में से बोला था 3 को ही सेलेक्ट करना है। यहाँ तो तुमको मैक्सिमम बोला है तो इनडायरेक्टली वो बोलना चाहता है 10 को सेलेक्ट करो, यहाँ मैक्स लगा दिया तो मुझे इनडायरेक्टली वो इनडायरेक्टली करना चाहता, देखना चाहता था कि तुमको मैक्सिमम वैल्यू अब मालूम है कि नहीं मालूम ये कॉन्सेप्ट, वो देखो थोड़ा सा बात को घुमा दिया। अब यहाँ पे विजय है तो हाउ मेनी टाइम ईच फ्रेंड कैन बी कॉल्ड। अब बच्चों उसने क्या बोला है कि फ्रेंड बाय कॉलिंग द सेम नंबर ऑफ पीपल बट नॉट सेम ग्रुप। वाह 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 वाह। अब ये किसका मतलब हो गया, अब उसको 10 लोगों को फोन करके बुलाता है, वो 10 लोगों को कॉल करता है, 10 लोगों को कॉल करते भाई कल पार्टी आ जाना। फिर उसके बाद जब दूसरी बार पार्टी रखता है तो वो 10 को फोन नहीं करता, 10 में से किसी एक का चेहरा बदल देता है, वो किसी एक का चेहरा बदल दिया तो नया ग्रुप बन गया, फिर वो लोग पार्टी करने आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब तीसरी बार फोन करता है तो क्या करता है, फिर किसी का एक का चेहरा बदल देता है, फिर वो तीसरी बार ग्रुप आ जाती है पार्टी बनाने के लिए। तो इसका मतलब कि उसने क्या किया, हाउ मेनी टाइम, तो उसने बोला कि फ्रेंड बाय कॉलिंग द सेम नंबर ऑफ पीपल, सबको करता है, 10 में से 10 को फोन करेगा, सेम नंबर ऑफ पीपल, बस एक नंबर को चेंज करेगा क्योंकि उसको नॉट द सेम ग्रुप, एक ग्रुप नहीं चाहिए उसको, एक ही ग्रुप जो बार बार आके पार्टी बना के जाए तो मजा नहीं आता, इसको थोड़ा ग्रुप चेंज करना है। तो इसका मतलब कि इसमें वही बात फीलिंग आ गई बच्चों कि उसने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया। अब समझो उधर भी विजय को पकड़ लो, उधर भी विजय सेलेक्ट है, उसने विजय को सेलेक्ट किया, बाकी 9 को बुलाया, फिर बाकी 9 के बाद दूसरे टाइम 9 में से किसी एक का फेस चेंज किया, वापस 9 को बुला के विजय के साथ ऐड कर दिया, तो नया ग्रुप बन गया। वापस 9 में से किसी एक का फेस चेंज किया, वापस विजय के साथ ऐड कर दिया, फिर दूसरा ग्रुप बन गया। वापस किसी को भेजा, वापस से किसी का फेस चेंज किया, वापस आके विजय के साथ ऐड हो गया। मतलब विजय क्या है, हमेशा श्योरली सेलेक्टेड है, तो श्योरली लग गया, इसमें एसोसिएट कर लो, श्योरली सेलेक्टेड, इसका मतलब क्या होगा 20 - 1 विजय और 10 - 1 तो 90C9। इतनी तरीके से नए नए ग्रुप आके एंजॉय कर। हाउ मेनी टाइम ईच फ्रेंड्स कैन बी कॉल्ड, एक फ्रेंड को कितनी बार कॉल जा सकता है, 90C9 टाइम विजय को कॉल कर सकते हो तुम। जो विजय का वहां पे कितनी बार मजा लिया था विजय, वहां पे जाके गार्डन में 15 टाइम मजा लिया था, तो यहाँ पे विजय को कितनी बार उसकी तरफ से फोन आएगा, 90C9 टाइम्स उसके तरफ से फोन आएगा पार्टी के लिए। समय बच्चों, तो इसको लिख लो और इसको लिख लो। और मेरी जितनी भी वर्डिंग में जब बोलता हूँ बच्चों ना, इस वर्डिंग को ना अपने हिंदी में वहां पे लिख लिया करो, अपनी लैंग्वेज में, मद्रासी, अंगुली, जो भी है जो तुमको आती है उसको वहां लिख लिया करो। अगर मेरी बातों को तुम लोग नहीं लिख रहे हो ना तो पढ़ते समय तुमको कभी भी कुछ याद नहीं रहेगा, कभी ये 20C10 कहाँ से आएगा मालूम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वहां पे लिख देना भाई, क्यों किस लिए लिखा गया था वो सब लिख देना। जैसे मैं अभी लिख दूंगा, he is calling our friend for maximum party number of ways 20, हाँ, let is calling our friend for max parties number of ways 20C10। तो ये बच्चों हो गया कॉलिंग का, ये तो पहला वाला पॉइंट था। दूसरा, ही मस्ट कॉल टू 10 फ्रेंड फॉर मैक्स पार्टी, बराबर है, ही मस्ट कॉल 10 फ्रेंड फॉर मैक्स पार्टी, 10 का ग्रुप बना के मैक्सिमम पार्टी एंजॉय करेगा वो। ये तो इसका पहले वाले पॉइंट का मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा। वैसे बच्चों यहाँ पे आप समझ में, हाउ मेनी टाइम से मतलब विजय को कितनी बार फोन जाएगा, 90C9 को सॉल्व करेगा, जितना नंबर है उतनी बार वो कॉल करके उसको बुलाएगा पार्टी के लिए। समझा, ठीक है, देख लो। अब बच्चों आता है दादाजी वाला प्रॉब्लम, याद हो गया बच्चों ना, दादाजी वाला प्रॉब्लम दिमाग में बैठा दो। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो इसके साथ एसोसिएट कर देना, क्वेश्चन को बदलते, घबराने का नहीं, क्वेश्चन बदलते लेकिन उसके साथ एसोसिएट कर लिया करो। और जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बच्चों जितने भी हो सके, जितना भी हो सके उतना लैंग्वेज लिखो, जो मैं बोलता हूँ उसको लिख लिया करो, हाँ सर ऐसा ऐसा बोला, नहीं तो फिर दिमाग का तो दही हो जाएगा। चलिए आइए हेड डालिए। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम क्या है सर,
ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हाँ बच्चों, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम यहाँ सर, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम यहाँ भी है। हाँ बच्चों, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पर। अब चलिए लिखिए, चलो मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ एन पॉइंट इन अ प्लेन, अगर एक प्रतल के अंदर, इन एन पॉइंट इन अ प्लेन, अगर एक प्रतल के अंदर एन बिंदु है, इन विच नो 3 पॉइंट आर कोलिनियर, और उसमें से 3 बिंदु संगामी है, तो बताइए कितनी। तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, देन टेल मी देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हाउ मच। वो बच्चों, अब बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, क्या बोल रहा है वो, कि अगर एक प्लेन के अंदर n पॉइंट्स हैं, तो आप और n पॉइंट्स हैं, प्लेन इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब समझे क्या, एक के पीछे कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं n पॉइंट्स प्लेन में दिया हो और कोई भी कोलिनियर नहीं है। इनडायरेक्टली ही से दैट कि नॉन कोलिनियर है, सब के सब नॉन कोलिनियर है, सब के सब एक के पीछे एक नहीं है। नॉन कोलिनियर देखो बच्चों, ए बी सी इसको बोलते हैं कोलिनियर, ये एक ही लाइन में, और ए बी सी इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। आप समझ में आया बच्चों, देखो एक कोलिनियर से एक लाइन बनता है और नॉन कोलिनियर से कितनी लाइन बन गई, 3 लाइन बन गई। तो इसी के लिए वो पूछ रहा है। तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है वो, उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब आप दीजिए। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ है कि इन एन पॉइंट इन अ प्लेन इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम कसम खाते हैं उसमें से कोई पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो बता मुझे कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे। तो जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन का चुनाव करने जाते हैं, जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन बनाने जाते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट इधर का मैंने, एक पॉइंट इधर का, बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट का चुनाव होता है, 2 पॉइंट का चुनाव होता है। तो आपके पास कितने पॉइंट है, n पॉइंट है। तो कितने पॉइंट है, n पॉइंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, NC2। जितनी बार पॉइंट सेलेक्ट होगा उतनी बार लाइन बनेगी। तो मतलब कितने, n में से आप 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब कि ये लिखा गया है बच्चों, फॉर्मूला लिख दिया गया है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने का फॉर्मूला क्या है, NC2। तो लिख लो वहां पे, 1 स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड 2 पॉइंट, 1 स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड 2 पॉइंट, दैट इज NC2S। तो जितने पॉइंट सेलेक्ट होंगे उतने, समझ बच्चों। तो जितना पॉइंट सेलेक्ट होगा उतनी बार नई लाइन बनेगी। ठीक, देखिए हो गया। अब इसके अंदर आगे बढ़िए, नंबर ऑफ ट्रायंगल कोई पूछते बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायंगल, चलो इसी में मैं ग्राफ कर देता हूं। देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल, अरे यार, नंबर ऑफ ट्रायंगल, अरे वाह, अगर मैं n पॉइंट अगर प्लेन के अंदर बनाऊं तो कितना ट्रायंगल आप बना सकते हो। वेरी गुड बच्चों, इसको हटा दो। एक ट्रायंगल बनाने के कितना लिया जाता है आपको, पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 ली दो। 1 ट्रायंगल रिक्वायर्ड 3 पॉइंट्स, बराबर है NC3। ठीक है, लिख लो। जैसे बच्चों मैं अभी क्वेश्चन आपको देता हूँ, समझाता हूँ, जरा समझिए ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैंने बच्चों एक सर्कल बनाया, ये सारे पॉइंट लिए, ये सारे पॉइंट ऐसे n पॉइंट लिए मैंने, n पॉइंट को मैं कैसे ले रहा हूँ, सर्कुलर ले रहा हूँ। जरा समझिए n पॉइंट को मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो समझिए। n पॉइंट को सर्कुलर ले रहा मैं, यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट रखा, 2 3 4 5 6 पॉइंट रखा। क्या समझाना चाहता हूँ बच्चों, समझिए। इसको मिला दिया, 1 2 3 4 5 6। कुछ फीलिंग आई बच्चों, मैंने कितना पॉइंट लिया था, 6 पॉइंट, और उनको जोड़कर मैं जो तुमको दिखा रहा था उसमें कितना लाइन बन गया, 6 लाइन। रुकिए, अभी मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको क्या अनुभव कराना चाहता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है, मैंने कितना लाइन लिया, 4 लाइन लिया। अब इनको मिलाइए, 1 2 3 4, क्या फीलिंग हुई, 4 पॉइंट आया और 4 लाइन मैंने बनाया। रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कुछ भी,
अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फीलिंग लाने के लिए मैंने ये सब नाटंकी कर रहा हूँ। समझे मैंने कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट 5 लाइन। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, सुनते हैं यहाँ से बच्चों। मेरे को एक बात बताओ, अभी मैं ऊपर क्या बोल के आया, n पॉइंट है तो उसमें से नंबर ऑफ लाइन कितना बना सकते हैं, nc2। यहाँ पे कितने पॉइंट थे, 6 पॉइंट, तो टोटल लाइन कितनी बन सकती है, टोटल लाइन बन सकती है सर 6c2। 6c2 कितना होता है, 6 इंटू 5/2, तो 3, 15 लाइन बन सकती है, 15 लाइन बन सकती है। 15 में से नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, डायगोनल कितना होगा, अरे 15 लाइन बन सकती है, 6 पॉइंट से कितनी लाइन बन सकती है, 15। 15 में से डायगोनल कितने हो गए, 15 में से आप ये 6 को निकाल दो, 15 में से 6 को निकाल दो, 15 में से 6 के कितने डायगोनल बने, 9 डायगोनल बने। अरे भाई बाकी सब डायगोनल ही बनेगा, इसको मैं मिलाऊंगा इधर, इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये सब क्या है, डायगोनल ही है ना। कैसे कितने डायगोनल बना सकता हूं मैं, 9 डायगोनल बना सकता हूं। चलो तो यहां से बोलिए, अब बताइए यहाँ पे टोटल लाइन कितनी बन सकती थी, हम करें 4, 4c2, 4c2 का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 3/2 कटा 6 लाइन बन सकती थी, 6 लाइन टोटल बनी। 6 लाइन में तो 4 साइड है ना, तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या हुआ यहाँ पे, 6 4, हाँ 6 में से 2 गया 2 डायगोनल। इसके अंदर कितने डायगोनल बनती है, 2 बनती है कि नहीं बनती है। चलिए यहाँ पे आइए, एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने उभर के आ रहा है। देखो बच्चों कितने 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट से कितने साइड बनी, n साइड का 5 साइड बना। 4 पॉइंट से कितनी साइड बनती है, 4 साइड बनती है। 6 पॉइंट लिया तो कितनी साइड बनेगी, 6 साइड लेंगे। 7 पॉइंट लेंगे तो कितने बनेगी, 7 साइड बनेगी, 7 साइड बनेगी बॉर्डर। लेकिन नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए, टोटल लाइन कितनी बनती है 6 पॉइंट से 15 लाइन बनती है। 15 लाइन में से 15 लाइन में साइड भी आ गया, डायगोनल भी आ गया। 15 में से 6 को निकाल दो तो 9 क्या हो गया, डायगोनल हो गया। वैसे यहाँ पे भी किया मैंने, यहाँ पे भी। तो 5 पॉइंट है तो टोटल लाइन कितनी होगी, टोटल लाइन होगी आपकी 5c2, 5 इंटू 4/2, तो कटा यह आया 10 हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल होंगे इसमें 10 में से कितना गया बच्चों, 5 गया, तो 5 आएंगे। आपको कुछ समझ में आ रहा है, एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको, क्या फॉर्मूला मैं लेकर बताना चाहता हूँ आपको, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि nc2, देखो फॉर्मूला ये हो गया लिख के। अब उसके बाद ऊपर एक फॉर्मूला लिख दो, एक फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू nc2 minus n, number of diagonal for n point। ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू, देखो ना आप लोग, नंबर ऑफ डायगोनल तो वही हुआ ना, नंबर ऑफ डायगोनल ये रहा, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू nc2 मतलब 6c2, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड लिखा ना, नंबर ऑफ साइड, देखो नंबर ऑफ साइड कितने थे, 6 थे ना, 6 यहाँ पे। नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू 4c2, ये 4c2 लिखा हुआ है, 4c2 माइनस ये क्या है, साइड, नंबर ऑफ साइड n साइड, मतलब ये 4 लाइनें होगी। फिर नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू, नंबर ऑफ डायगोनल 10, पूरा 10 मतलब 5c2 माइनस यहाँ पे कितने साइड्स कितने, 5 हो गए, 5 आ गया, बराबर है कि नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ डायगोनल। चलिए अब मैं इसमें क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ आपसे, क्वेश्चन आएगा, जो भी पॉइंट आपको समझ में आता है उसको अपने वर्डिंग में हिंदी में लिख लो वहां पे, क्योंकि पढ़ते समय आपको समझेगा ही नहीं मैंने क्या बोला था उस टाइम। अभी बड़ा तुर्रम खान मत बनो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोल दिया था सर, क्या लिख दिया, फिर पढ़ने बैठोगे तो सब भूल जाओगे। देखो क्वेश्चन, इफ पॉलीगॉन हैज 44 साइड है, डायगोनल इसको, देन नंबर ऑफ साइड, तो बच्चों क्या लिखोगे, बहुत बढ़िया सर, आपने क्या बोला, इफ अ पॉलीगॉन हैज अ 44 डायगोनल देन नंबर ऑफ साइड, तो मैंने अभी लिखा है नंबर ऑफ साइड, ये फॉर्मूला ऊपर वाला देख लो, नंबर ऑफ साइड कितना, नंबर ऑफ 44 डायगोनल है तो ये नंबर ऑफ 44 यहाँ पे आ जाएगा, 44 हो जाएगा। अब याद है ना बच्चों, 44 हो गया, n क्या मुझे मालूम नहीं, nc2 माइनस ये कितना हो गया, माइनस n हो गया। भाई मुझे तो n मालूम नहीं कितने पॉइंट दिए ना, मेरे को तो नंबर ऑफ डायगोनल दिए थे, n साइड देगा तो उतना पॉइंट होता है,
अगर समझो 4 पॉइंट दिया है तो n वो हो जाएगा, इसमें n साइड हो जाएगा, 4 साइड हो जाएगा। 5 पॉइंट देगा 5 साइड बनेंगे, 6 साइड देगा 6 पॉइंट देगा 6 साइड बनेंगे। लेकिन जब मुझे n का रोल ही नहीं मालूम है तो 44, अब ये nc2 को सॉल्व कर बच्चों तो n माइनस 1 अपॉन 2 आएगा, माइनस n, याद रखना बच्चों nc2 को सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया है, n माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब उसमें इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 44 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, और ये हो जाएगा इंटू 2, तो हो जाएगा 88 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n, तो इम्प्लाई आएगा n स्क्वायर माइनस 3n n माइनस 88 इक्वल टू 0। बराबर समझ में आ रहा है? तो आपका यहाँ पे फैक्टराइज होगा 11 और 8 का, n माइनस 11 और n प्लस 8 इक्वल टू 0 आया, n इक्वल टू 11 और n इक्वल टू माइनस 8, ये तो नहीं आएगा, n इक्वल टू 11 आएगा। तो उसका मतलब जिस डायगोनल में, जिस पॉलीगॉन में 44 डायगोनल है उसके पास कितनी साइड है? 11 साइड है टोटल, उसके पास कितनी साइड है? 11 साइड है। चलो लिख लो। हाँ बच्चों, इस वक्त जो हमारे पास क्वेश्चंस है, इस बार हमारे पास जो है 6 पैरेलल लाइन है, 5 पैरेलल लाइन। वाह क्या क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 पैरेलल लाइन्स एंड 5 पैरेलल लाइन्स। आपके पास क्या है? 6 पैरेलल लाइन है और 5 पैरेलल लाइन है। हाँ तो जो तो आपका पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पैरेललोग्राम। हाउ मेनी पैरेललोग्राम आपको पूछा गया कि हाउ मेनी पैरेललोग्राम मतलब कि अगर मैं 6 पैरेलल लाइन दे दूं, 1 2 3 4 5 6 और 5 वो दे दूं 1 2 3 4 5, तो कितने पैरेललोग्राम बनेंगे? बहुत बढ़िया बात है बच्चों। अगर हमारे पास 6, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो आपके पास 6 पैरेलल लाइन है और 5 पैरेलल लाइन है। उनको मिलाकर मैं कितना पैरेललोग्राम बना सकता हूँ? तो आप देखो ना, ये एक बहुत बड़ा पैरेललोग्राम, सबसे बड़ा पैरेललोग्राम मैं आपको बताने जाता हूँ कि ये है सबसे बड़ा पैरेललोग्राम। देखो सबसे बड़ा पैरेललोग्राम ये है, ये सबसे बड़ा पैरेललोग्राम है। तो आप देख लो यहाँ पे ये और ये 6 में से 2 लाइन सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, 5 में से 2 लाइन सेलेक्ट कर रहा हूं और 6 में से 2 लाइन सेलेक्ट कर रहा हूं, तब जाके एक पैरेललोग्राम दिखा रहा हूं। जब भी कोई पैरेललोग्राम, समझो ये भी एक पैरेललोग्राम दिखाना चाहता है, ये वाला, ये छोटा वाला, ये दिखाना चाहता है, ये भी पैरेललोग्राम है। जब भी मैं कोई पैरेललोग्राम पे ऊपर हाथ डालता हूं या पेन घुमाता हूं तो 6 में से 2 लाइन सेलेक्ट करता हूं, 5 में से 2 लाइन सेलेक्ट करता हूं, तब जाके मेरा पैरेललोग्राम बनता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? नंबर ऑफ पैरेललोग्राम होगा 6c2 एंड 5c2। सही बात है। जब भी मैं कोई पैरेललोग्राम बनाता हूं तो मैं क्या करता हूं? 2 लाइन यहां से सेलेक्ट करता हूं, 2 लाइन यहां से सेलेक्ट करता हूं, तब जाके मुझे पैरेललोग्राम बनता है कि नहीं बनता है? तो वैसे ही यहाँ पे मैं जब भी कोई भी पैरेललोग्राम पे उंगली डालता हूं, जैसे मैंने ये छोटे वाले पे रखा, तो 2 लाइन ये कहाँ की है? ये वहां की है, और ये 2 लाइन यहाँ की है, तो मतलब ये 2 लाइन और ये 2 लाइन, तो इसका मतलब 2 लाइन यहाँ से और 2 लाइन यहाँ से लेना पड़ता है, तब जाके मेरा पैरेललोग्राम बनता है। तो 6c2 इंटू 5c2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा कितना आता है? 150 आएगा। ये 15 देगा, ये 10 देगा, तो 150 आते हैं। इतने मेरा पैरेललोग्राम बन सकता है। सुपर सुपर सुपर। चलो लिख लीजिए आप लोग ये सब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों लफड़े वाला सम चालू हो गया। लफड़ा वाला सम कैसे सर? इफ एंड पॉइंट इन अ प्लेन out of which P are collinear
P are collinear, then number of lines. हो बहुत दुख की बात है बच्चों। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया था, कहानी थोड़ा भयानक हो रही है। जैसे जब इंटर परमुटेशन आगे बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा भयानक होने लगी है। अभी तो सीधा सीधा चला था कि P इज P में n मैंने पॉइंट दिया, n में से कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे, लेकिन अभी कहानी को थोड़ा सा बदल गया है। कहानी बदल के क्या आ गया आपके पास, इफ n इज अ पॉइंट इन n प्लेन आउट ऑफ विच P आर कोलिनियर, देन नंबर ऑफ लाइन कितना होगा। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, सपोज करो कि मैंने ऐसा पॉइंट लिया, n पॉइंट लिया, उसमें से इतने पॉइंट कोलिनियर है, ये n पॉइंट है, टोटल n पॉइंट है, टोटल मेरे पास क्या है, टोटल n पॉइंट है। इसके अंदर ये पॉइंट है ना, ये P पॉइंट P पॉइंट आर कोलिनियर। तो बच्चे इस डायग्राम की फीलिंग को समझो ना, इस डायग्राम की फीलिंग को समझो। टोटल नंबर ऑफ अ लाइन, टोटल नंबर ऑफ लाइन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइन होगा NC2, इतनी लाइन बन सकती थी, माइनस इतनी लाइन का मुझे चूना लग गया, लेकिन इतनी लाइन ना बनी, इसकी जगह पे तो एक लाइन बन गई, ये एक लाइन तो बनी, +1। भाई इतनी लाइन बन सकती थी, पर इतनी लाइन का मुझे क्या लग गया, चूना लग गया। और इतना मुझे एक लाइन मिली, चूना लगने के बाद क्या मिला मुझे, एक लाइन बन गया। चूना लगने के बाद बात समझ आ रहा है आप लोग को क्या बोलना चाहता हूं भाई, इतनी लाइन तो मेरी बन सकती थी टोटल, इतनी लाइन तो बन सकती थी, लेकिन इतनी लाइन का मुझे चूना लग गया, क्योंकि इतनी लाइन तो नहीं बनी, ये सारे पॉइंट कोलिनियर हो गए ससुरे। जब सारे पॉइंट कोलिनियर हो गए तो उससे कितनी लाइन बन सकती थी, इतनी लाइन बन सकती। P पॉइंट कोलिनियर हुआ तो PC2 इतनी लाइन बन सकती थी, उसका चूना लग गया, लेकिन इसकी जगह पे मुझे इस इतनी की जगह पे मुझे एक लाइन तो दे गया, ये देखो ना, एक लाइन तो दे गया। जब एक लाइन दे गया तो एक लाइन चूना लगने के बाद, तो वो एक लाइन मुझे कैसे बनी, P लाइन से उतना चूना लगने के बाद मुझे वो एक लाइन बनी। तो इसका मतलब ये याद रखना कभी भी, नंबर ऑफ, इफ n इज अ पॉइंट इन n प्लेन आउट ऑफ विच P are collinear, then number of line is equal to what, total number of line NC2 minus PC2 plus 1। इतनी लाइन बन सकती थी, टोटल इतनी लाइन बननी चाहिए थी, लेकिन इतनी लाइन में से इतनी लाइन का क्या लग गया, चूना लग गया, तो इतना माइनस हो गया। इसकी जगह मुझे क्या हुई, इतनी लाइन की जगह मुझे एक लाइन बनी, इतनी लाइन की जगह मुझे कितना मिला, एक लाइन। देखो ना बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूं ABC कोलिनियर कर दूं मैं, तो आप क्या कर सकते हो, ABC एक ही लाइन बना पाओगे ना, तो अब एक ही लाइन बना पाओगे। तीन, अब अगर मैं ऐसा करूं तो कितनी लाइन बन सकती थी, 1 2 3, 3 लाइन बन सकती, 3 लाइन ना बनकर ये बनी है एक लाइन। तो ऐसे PC2 P पॉइंट कोलिनियर, तो इतनी लाइन बनने वाली थी लेकिन नहीं बन पाई, इसलिए मैं इसमें से इतनी लाइन को निकाल दिया और उसकी जगह मुझे एक लाइन मिली। तो लिख लो, इतनी लाइन बन सकती थी, चूना लगने के बाद, एक लाइन चूना लगने के बाद बनी। चलो ठीक है। अब मुझे इसमें क्वेश्चन अगर पूछ दिया ट्रायंगल का पूछ दिया तो क्या करोगे बताओ। अरे भैया ट्रायंगल का पूछ दिया तो क्या करोगे, तो यहाँ 3 डाल दोगे और यहाँ पे भी 3 डाल दोगे, और मुझे यहाँ से, तो देखो इससे क्या लाइन बन सकती है, लेकिन अगर 3 पॉइंट से मैं लाइन बना सकता हूँ, ट्रायंगल बना सकता हूँ क्या, नहीं, तो ये +1 नहीं मिलेगा, इतने का ट्रायंगल बन सकती थी, चूना लग गया। चलो लिख लो, समझ में आ रहा है आप लोगों को, P कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्यों ये सब बोला जा रहा है, ये सब इसलिए बोला जा रहा है कि आपको समझना है कि उसके पहले नॉन कोलिनियर बोला था वो, फिर कोलिनियर बोला, कोलिनियर में क्या कंडीशन, नॉन कोलिनियर में क्या कंडीशन, ये सब आपको फीलिंग समझ में आना चाहिए। अगर ये सब फीलिंग नहीं रखोगे तो आप लोगों का मार्क्स जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, हाँ बच्चों क्वेश्चन आ दो। अब इसमें है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, which are possible from
एन पॉइंट। तो फॉर नंबर ऑफ, अब यहाँ पे लिख सकते फॉर इंटरसेक्शन टू लाइन रिक्वायर्ड, बरोबर है। तो फ्रॉम एन लाइन, अगर एन लाइन है तो टोटल नंबर ऑफ, तो वी गेट NC2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। बरोबर है। क्या क्वेश्चन डाला उसने, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विच आर पॉसिबल फ्रॉम एन पॉइंट, एन पॉइंट से कितने, एन पॉइंट से या एन लाइन से, तुमको पता है ना, मैंने बताया था कि अगर आप 5 लाइन है तो उसमें 5 बन सकते हैं। तो फ्रॉम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विच आर पॉसिबल फ्रॉम एन पॉइंट, तो फॉर इंटरसेक्शन टू लाइन, for intersection two line required from n line we get NC2 number of intersection। समझ आएगा बच्चों? तो अभी देखो इस पे क्वेश्चन करा तो मैं, क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये पॉइंट 5 पॉइंट्स आर प्लेन इन विच 3 आर कोलिनियर, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने करवा दिया। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन है 3 लाइन L1 L2 L3 are parallel to each other each of when L1 has M point, L2 has N point, L3 has K point, then number of a triangle made by this point taking as a vertex। क्या बोला बच्चों, बहुत सिंपल सा है उसने बोला, बहुत सिंपल सा। अभी मैंने तुमको सिखाया कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट सिखाया। बच्चे ये बोल रहा है कि अगर 3 लाइन है L1 L2 L3, इस पे M पॉइंट है और L2 पे N पॉइंट है और इस पे K पॉइंट है, बरोबर है। तो अब जैसे कि मुझे, अब इसमें M पॉइंट है, इधर N पॉइंट है, K पॉइंट है, टोटल पॉइंट कितना है मेरे पास, वो बोलो पहले, टोटल पॉइंट बोलो। टोटल पॉइंट मेरे पास कितना है, M प्लस N प्लस K, बरोबर है। टोटल पॉइंट मेरे पास इतना है। बच्चों ऐसा डरा रहा है तुमको, यहाँ पे M पॉइंट दे दिया, यहाँ पे N दे दिया, यहाँ पे K दिया, टोटल मेरे पास कितना पॉइंट, N पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट कितना है इसमें, अब देखो टोटल पॉइंट मेरे पास M पॉइंट है, इन दैट अब इसके वजह नंबर ऑफ ट्राइंगल में लिख लिया, नंबर ऑफ, आप समझदार है तो समझ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल। टोटल मुझे कितना नंबर ऑफ ट्राइंगल बन सकता था, मेरे पास इतने पॉइंट है, टोटल पॉइंट इतना मेरा ट्राइंगल बन सकता था। भाई साहब पॉइंट में से 3 पॉइंट सेलेक्ट करता है, ट्राइंगल बन जाता है मेरा, इतना ट्राइंगल बन जाता है। लेकिन कितने का मुझे चूना लग गया, M पॉइंट कोलिनियर, तो इतने ट्राइंगल का मुझे चूना लगा L1 से, इतने में का चूना लगा मुझे L2 से, और इतने का चूना लगा मुझे L3 से। मैं +1 करने जाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो इतने का मुझे चूना लगा बच्चों। टोटल पॉइंट मेरे पास कितने हैं, M प्लस N प्लस K है, टोटल मेरे पास इतने पॉइंट है। लेकिन नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसा होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल ये C3 होगा, इतने का तो मुझे चूना लग गया बच्चों, इतने का चूना लग गया, और टोटल ये होगा तो इतने का चूना लग गया, लिख लो, गया, ठीक है, लिख लिया। चलो अब जो हेड डालो, चेस बोर्ड प्रॉब्लम, समझ आ गया ना आपको। अरे ये कोलिनियर थे ना साहब, कोलिनियर में टोटल पॉइंट इतने हो गए, कोलिनियर वालों से ट्रायंगल थोड़ी ना बनने वाला है। तो M पॉइंट कोलिनियर तो उतना ट्रायंगल निकाल दो, N से भी इतना निकाल दो, K से भी इतना, टोटल में से इतना पूरा निकाल दो, बचा वो तुम्हारा ट्रायंगल। चलो
हेडिंग डालो चेस बोर्ड प्रॉब्लम। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत मस्त क्वेश्चन इसके अंदर है, चेस बोर्ड प्रॉब्लम। चेस बोर्ड में क्या, पहले चेस बोर्ड के अलग तुमको मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लो इस पे क्या लिखो, इन अ ट्रायंगल ABC and CA has 3, 4 and 5 points on the number of a triangle। तो जो ABC में 3 पॉइंट AB पे, 4 पॉइंट BC पे और 5 पॉइंट किधर है तुम्हारा CA पे है। तो अब जब भी काउंट करना एक्सेप्ट ट्रायंगल ABC को छोड़ देना। तो बच्चों सीधी बात है, ये ट्रायंगल हो गया, मैंने बनाया मैंने ABC ट्रायंगल बनाया। तो AB पे कितने पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है। BC पे 1 2 3 4 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 पॉइंट है। अब क्या करना है आपको, टोटल पॉइंट कितना है, वही टोटल पॉइंट 12। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा 12C3। कितना नहीं बन पाया, 3C3 नहीं बन पाया, 4C3 नहीं बन पाया, 5C3 नहीं बन पाया। इतने का मुझे क्या लग गया, चूना। बस हो गया, लिख लो। अब बच्चों एक ट्रायंगल वाला लिखो, इंटरसेक्शन क्रॉसिंग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देयर आर 37 लाइन। कितनी लाइन है, देयर आर 37 लाइन इन अ प्लेन। मैंने मान लिया भाई, इन विच 13 आर पासिंग फ्रॉम 1 point A and parallel are 11 are from point B if no line is passing from A and B and no line is parallel then number of intersection। अरे बाबा क्या बोला बच्चों, उसने क्वेश्चन समझ लो पहले। उसने जो फीलिंग बताई है उस फीलिंग्स को मैं आपकी तरफ पहुंचा रहा हूं। उसने बोला कि आपके पास 37 लाइन है। कितना है 37, ठीक है। उसमें से 13 लाइन क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट ए से पास हो रही है, और 11 लाइन क्या से पास हो रही है, बी से पास हो रही है। अब नो लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम ए और बी, और ए और बी से कोई लाइन पास नहीं, मतलब ए से होते हुए बी को नहीं जा रही है, और ना ही कोई लाइन पैरेलल है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, तो मैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन का पहले तो नंबर ऑफ सेक्शन। आपके पास 37 लाइन है, एक इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइन की जरूरत पड़ती है, 2 लाइन की जरूरत पड़ती है। देखो ना, 1 2 लाइन की जगह पे एक इंटरसेक्शन आ गया कि नहीं आ गया। आपके 2 लाइन थी L1 और L2 और L1 की हेल्प से आपने एक इंटरसेक्शन पैदा कर दिया। वैसे 37 में से आपको कितनी लाइन की जरूरत पड़ती है, कितनी लाइन की जरूरत पड़ेगी, इतना इंटरसेक्शन पैदा होंगे 30C2 से आपको इतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पैदा होंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे यहाँ पे हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट एक पैदा हुआ 2 लाइन से, वैसे 37 लाइन से कितने इंटरसेक्शन पैदा होंगे 30C2। बट उसमें लोचा क्या हो गया, ये 13 के 13 कहां से पास हो गए, 13 के 13 पास हो गए ए से। इतने का तो मुझे घाटा हो गया फ्रॉम ए साइड से। भाई 13 के 13 कहां पास जा, ये 13 के 13 ऐसे ही जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब ए से पास हो रहे हैं। तो एक ही इंटरसेक्शन कन्वर्ट हुआ ना यहाँ पे। और फिर 11 कहां से पास हो रहे हैं, बी से पास हो रहे हैं। 11 लोग कहां से पास हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वो भी लॉस हो गया। इतने इंटरसेक्शन चले गए फ्रॉम ए साइड से, इतने इंटरसेक्शन चले गए फ्रॉम बी साइड से। लेकिन 13 जब लाइन से
13 लाइन से एक इंटरसेक्शन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हुआ ना एक इंटरसेक्शन पॉइंट भाई। 13 लाइन से कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बन सकती थी? 32 इंटरसेक्शन पॉइंट बन सकती थी। जैसे 3.3 लाइन से, तो 3 लाइन से कितना इंटरसेक्शन बना? 2 बना कि नहीं बना? अगर मैं इसको बोलूं कि ये, अब बताओ कितना इंटरसेक्शन है? इसमें कितना इंटरसेक्शन है? 1 है। और इसमें कितना इंटरसेक्शन? 3 है। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे 13 लोगों ने, ऐसा 13 लोग एक ही पॉइंट से चले गए, कितना इंटरसेक्शन है? A। तो इसमें प्लस A करूंगा और इसका भी प्लस A करूंगा। ये कहां से है? फ्रॉम A साइड। और ये क्या है? फ्रॉम B साइड। तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, लिखिए इतनी लाइन बन सकती थी, इतना इंटरसेक्शन पॉइंट बन सकता था, इतने का चूना लग गया, उसकी जगह पे मुझे A दे गया 1, इसका 1 दे गया, इसका 1 दे गया। तो बच्चों ये अपने वर्डिंग में लिख लेना, दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलो हो गया। अब एडिट आओ चेस बोर्ड पढ़ो। अब डालो हेडिंग चेस बोर्ड पढ़ो। चेस बोर्ड चेस बोर्ड में बच्चों क्या होता है? 9 लाइन होती है, 9 लाइन चेस बोर्ड में बनाता हूँ। चेस बनाऊंगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन इधर हो गई चेस बोर्ड में, और 9 लाइन ऐसे आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, अरे यार घाई कर दिया बच्चों, घाई कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, इसी में एडजस्ट कर लेते 7 8 9। यार नहीं मजा आ रही, चेस बोर्ड की तरह रहना चाहिए चेस बोर्ड, ऐसे तो मजा नहीं आता है। चलो ठीक है, पापा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई 9 लाइनें वहां पे। अब मुझे 9 लाइनें ऐसी बनानी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा बन गया 9, ऐसी चेस बोर्ड बन गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इसमें वन चेस बोर्ड, हाउ मेनी रेक्टेंगल इज देयर? कितने रेक्टेंगल हो गए? इसके पहले वाला मैंने सिखाया था 9 6 पैरेलल लाइन 5 पैरेलल लाइन, तो कितने रेक्टेंगल बने थे? तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो बच्चों? तो ये 9 है ना, 1 से लेके 9 तक है, यहाँ पे 1 से लेके 9 लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, तो 9c2 इंटू 9c2 कितना होगा? 18 36, 36 इंटू 36, 1296, इतने रेक्टेंगल बन सकते हैं। दूसरे क्या बच्चों? हाउ मेनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो हो गया नंबर ऑफ स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ स्क्वायर देखिएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे देखेंगे बच्चों? चलो मैं अब मान लेता हूं, अभी इसको नंबर को उठा देता हूं, मैं मान लेता हूं बच्चों ये 1 सेंटीमीटर का है, मैं मानता हूं कि ये 1 सेंटीमीटर का है। देखो ये कितने सेंटीमीटर का है? अब मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए बच्चों, नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए थोड़ा कड़क है, तो 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, आप ही बोलोगे 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर, तो बच्चों 1 सेंटीमीटर 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 और ये 1 सेंटीमीटर। क्या बताना चाहता हूँ साहब? देखो अगर मुझे 1 बाय 1 का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि साइड बराबर होना चाहिए, रेक्टेंगल में तो साइड बराबर होने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए हम लोग सीधा फटाफट उठा लिया। अगर मुझे 1 बाय 1 का स्क्वायर चाहिए, देखो कैसा 1 बाय 1, ये भी एक है 1 बाय 1 का, है कि नहीं है? 1 बाय लंबा 1 बाय चौड़ा, अगर 1 बाय 1 का स्क्वायर मुझे चाहिए, 1 बाय 1 का स्क्वायर चाहिए, तो कितना होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसा 8 ऐसा,
8/8 होगा। ये समझा क्या? अगर मुझे 1/1 का स्क्वायर चाहिए, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तो मेरा 8/8 होगा। 8 इधर होगा 8 इधर होगा। अगर 2/2 का चाहिए मुझे, 2/2 का भी बन सकता है, 2 लंबा सेंटीमीटर 2 चौड़ा, तो 2/2 का चाहिए। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, 2/2 का चाहिएगा तो कैसे करेंगे हम लोग? 2/2 का ये बच्चों 2 है ना इधर और 2 ऐसा, मतलब ये पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, ऊपर जरूरत नहीं है, यहाँ देख लो 2 है ना ऐसा, तो ऊपर अपने आप पकड़ में आ जाएगा। 2 1 देख लो, 2/2 का 1 2 सेंटीमीटर लंबा 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 2 दिख रहा है, पहला 1, फिर 2 उंगली दिख रही, 2 सेंटीमीटर चौड़ा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 हुआ, 3 4 5 6 7, कितना होगा? 7/7 ऐसे 7 ऐसे। अगर 3/3 का हुआ तो क्या होगा बच्चों? 3/3 का जोड़ा छोड़ दो, ये 3 यहाँ से आता है, ये उंगली पहले रखो, 1 से लेके यहाँ तक, 1 2 3, 1 2 देखो 3 गिर रहा है, बीच में 3 गिरेगा, 3 मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया, याद है? हाँ 2 3 4 5 6, 6/6 होगा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? 4/4 का क्या होगा? 5/5 होगा। 3/3 का क्या होगा? 4/4 होगा। 2/2 का क्या होगा? 3/3 होगा। 1/1 का क्या होगा? 2/2 होगा। सॉरी मैं इसको जरा फीलिंग बढ़ी, ये 5/5 का, 6/6 का, 7/7 का और 8/8 का 1/1 होगा। सही बात है। 1/1 का लूंगा मैं तो 8/8 का मिलेगा, 8 ऐसे और 8 ऐसे। 2/2 2 यूनिट लंबा 2 यूनिट चौड़ा, तो 7 स्क्वायर ऐसे 7 स्क्वायर ऐसे। 3 लूंगा, 3 और 3 लूंगा, 3/3 का लूंगा अगर स्क्वायर तो इतना 6/6, मतलब 6 स्क्वायर ऐसे आएंगे और 6 स्क्वायर ऐसे आएंगे। इस तरह से हो गया। तो बच्चों देखा जाए तो ये क्या लिखा है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब इसको ऐड करना है, 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश कहाँ तक जाना? 8 का स्क्वायर। कुछ सीरीज समझ में आ गई? इसको ऐड करना ना भाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, या तो इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऐड करिए, नहीं तो फॉर्मूला है भाई, वही हो गया ना, इसका स्क्वायर करके ऐड, वही तो कर रहा हूँ मैं, इसका स्क्वायर करके ऐड करना है ना, या तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके फिर ऐड करिए, या तो फॉर्मूला जाइए n(n-1) 2n(-1/6), याद आया आपको? हाँ, n कितना मेरे पास? 8 8 7 + 17/6, काटो पीटो जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। हाँ सॉरी बच्चे, ना आएगा। समझ में आया चेस बोर्ड प्रॉब्लम? द नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चंस आपके पास जो आएंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखना, कभी भी वर्डिंग जो भी आपको समझ में आता है वो अपने वर्डिंग में लिखते चले जाइए। अगर आप अपने वर्डिंग में नहीं लिख रहे हैं तो समझ जाइए कि पढ़ते समय आपको बहुत तकलीफें होंगी और उसका सामना सिर्फ आप करेंगे और कोई नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान देना। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बीच बीच में पूछ जा रहा है। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्कल एंड 4 स्ट्रेट लाइन। समझ बच्चों कितना अच्छा समय, आपको सिलेक्शन करने का एक तरीका सिखाया जा रहा है। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्कल एंड 4 स्ट्रेट लाइन। आपके पास कितने सर्कल है? 3 सर्कल है और 4 स्ट्रेट लाइन है। उसका मुझे क्या करना, निकाले नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज करो 1 सर्कल 1 स्ट्रेट लाइन, अगर एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है तो कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आ गए? 2 सर्कल है तो कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है? 2।
और 2 स्ट्रेट लाइन है तो कितने हो गए? 1। कुछ समझ में आ रहा है भाई? अगर एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन निकाला तो इतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आए। अगर 2 सर्कल लिया तो इतने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, और 2 लाइन लिया तो 1 इंटरसेक्शन हुआ। ऐसे भाई नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्कल एंड 4 स्ट्रेट लाइन। अब इसको आप डायग्राम बना के थोड़ी ना बना सकते हो। आप इसको सोचो कि मैं डायग्राम बना के फिर काउंट करूंगा तो पागल हो जाओगे। तो पागल ना होने के लिए ये दिमाग में रखिए, एक सर्कल एक स्ट्रेट लाइन से कितने इंटरसेक्शन बन सकते हैं। वो तो कहीं पे एक सर्कल एक स्ट्रेट लाइन काटा ही होगा ना। फिर 2 सर्कल से कितने स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं, और 2 लाइन से कितने इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट बन सकते हैं। तो अगर समझो कि मैंने एक सर्कल उठाया तो 3 में से एक सर्कल उठाया और एक स्ट्रेट लाइन उठाया, तो मेरे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? मैंने 2। मैं ऐसे लिखूंगा ना भाई, ये सिलेक्शन ऑफ, अब यहां पे लिखोगे सिलेक्शन ऑफ सर्कल आउट ऑफ, सिलेक्शन ऑफ सर्कल है ये क्या है? सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और क्या है? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। समझे आप लोग? ऐसे हर चीज को वहां पे व्याख्या की दीजिए, वहां पे डेफिनेशन की। एक है सिलेक्शन ऑफ सर्कल, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन? मैंने 2, तो मैंने 2 लिखा। फिर प्लस, अब ये 2 सर्कल है, 2 सर्कल कहां से आए भाई? 3 सर्कल में से 2 सर्कल सिलेक्शन किया, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने? 2। प्लस ये 2 लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितनी आई? 4 में से 2 लिया, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना बना? 1 बना। ये सबको ऐड करोगे टोटल इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत मस्त क्वेश्चन आपके आप सामने है बच्चों, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 3 सर्कल एंड 4 स्ट्रेट लाइन। तो आपको पहले एक एक केसेस बताने हैं इसको, ये केस, ये केस, ये केस। इस केस में कितना इंटरसेक्शन बन रहा है? 2। इस केस में 2, और इस केस में 1 बन रहा है। तो ये जो लिखा गया है ये सिलेक्शन है। फिर ये क्या लिखा है? इंटू 2 पॉइंट, 2 इंटरसेक्शन। यहाँ पे 2 का सिलेक्शन, फिर यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का। ठीक है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन का मुझे इंतजार था। हाँ, क्या लिखा है? इफ वन, क्वेश्चन समझा, वन साइड एंड वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड एन साइड पॉलीगॉन is common, then number of a triangle that can be made from n side polygon। क्वेश्चन समझे नहीं सर? मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन समझेंगे सर? देखो मैं समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन। इसने क्या बोला बच्चों? इसने बोला इफ वन साइड एंड वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एंड एन साइड पॉलीगॉन इज कॉमन, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी मेड फ्रॉम एन साइड पॉलीगॉन। मतलब ये बोल रहा है कि चलो मैंने एन साइड पॉलीगॉन ले लिया। एन साइड पॉलीगॉन मतलब कि कोई भी पॉइंट है उसको मैंने ऐसे सर्कल में कर दिया। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ऐसे ले लिया मैंने, नॉन कोलिनियर ले लिया। बरोबर है? तो आपको क्या करना है, आप बहुत ध्यान से सुनना मेरा। वन साइड एंड वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक साइड और एक वर्टेक्स एंड साइड पॉलीगॉन से कॉमन है। नहीं समझा सर? पहले आपने ये पॉइंट लिखा, कितना, अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कितना साइड बन सकता है इसमें? एन साइड बना, डायगोनल नहीं, एन साइड। कितना साइड बना? एक। ऐसे बन सकते, बहुत सारे बन सकते हैं, उसमें मैं आपको काउंट नहीं कर सकता। ऐसे बहुत बन रहे हैं ऐसे। बरोबर है? अब मैं एक पे समझाता हूं आपको, एक पे समझाने के बाद समझ में आ जाएगा। सपोज करो बच्चों मैं कोई ट्रायंगल बनाने जाऊं, तो मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। तो अब ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ये 2 पॉइंट ए और बी सेलेक्ट कर लिया मैंने। ये पी और क्यू है, चलो नाम दे दो ए और बी। जब भी ट्रायंगल बनाने जाऊंगा तो एक साइड यहां से लूंगा, कोई भी साइड एक पकड़े, कोई भी एक साइड, चाहे कोई भी एक साइड। जब मैंने ए बी को सेलेक्ट किया, ध्यान सुना, जब मैंने ए बी को सेलेक्ट किया तो वन साइड, ये वन साइड है, एक साइड मैंने सेलेक्ट किया, कॉमन होना चाहिए, और वन वर्टेक्स। अब यहां से कोई भी वर्टेक्स लो, लेकिन अगर मैंने ए और बी के बाजू वाला वर्टेक्स, ये साइड मैंने सेलेक्ट कर लिया, मतलब 2 पॉइंट सेलेक्ट हो गए। अब एक ट्रायंगल बनने के लिए क्या चाहिए भैया? एक साइड, एक 2 पॉइंट चाहिए और एक पॉइंट और चाहिए। तो 2 पॉइंट तो मेरा सेलेक्ट हो गया, मतलब एक साइड सेलेक्ट किया। जैसे मैं एक साइड सेलेक्ट करूंगा तो मुझे एक वर्टेक्स चाहिए ना, वन साइड और वन वर्टेक्स।
मैंने ये साइड सेलेक्ट किया, अब मुझे क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स के लिए सर आप ये ले लो ना, क्यू ले लो, चलो ठीक है मैं क्यू ले लेता हूं। अगर मैंने क्यू लिया और इसको बनाया, अगर मैंने क्यू लिया, अगर मैंने इसको मिला दिया, तो इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड कॉमन हो गए, यहां पे वन साइड कॉमन चाहिए। अगर मैंने क्यू को सेलेक्ट करूंगा तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो रेड वाले दो आ गए ना, तो रेड वाले दो आ गए, लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन का अपमान होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई मेरा एन साइड पॉलीगॉन है, आपका वन साइड ही कॉमन होना चाहिए। जब भी कोई नया ट्रायंगल बने उसमें एक साइड एन साइड का होना चाहिए। जब भी कोई ट्रायंगल बने तो उसमें तीन साइड है, तो उसमें से एक ही साइड का होना चाहिए, एन पॉलीगॉन का होना चाहिए, बाकी दो साइड एन पॉलीगॉन का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये भी और ये भी, यहाँ पे दो साइड एन हो गए, दो साइड कॉमन हो गए, ए भी कॉमन हो गया और पी क्यू कॉमन हो गया, जो कि खिलाफ है हमारे क्वेश्चन के। इसके लिए मैं क्यू को सेलेक्ट नहीं करूंगा, जब भी ट्रायंगल बनाने के लिए ये वर्टेक्स नहीं लूंगा। और मैं पी को भी नहीं ले सकता, अगर मैं पी को भी मिला दिया इसमें तो यहाँ पे भी दो साइड कॉमन हो जाएंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, वन साइड कॉमन चाहिए, तो ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, ये भी वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं होगा, बाकी सारे वर्टेक्स सेलेक्ट होंगे। तो अभी मैं ये बाकी मैं कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट करने जाऊंगा, लेकिन जब एक साइड, अभी मेरे को ट्रायंगल बनाना तो मैंने ये सेलेक्ट किया, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो अब मैं इसको मिला देता हूँ, ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में एक साइड एन साइड का कॉमन है, बाकी दो साइड एन साइड के कॉमन है क्या, नहीं, तो वन साइड एंड वन वर्टेक्स, वन वर्टेक्स तो है एन पॉलीगॉन का, एन पॉइंट में से वन वर्टेक्स मैंने यहाँ कॉमन ले लिया और एन साइड यहाँ पे लिया। तो जब भी मैं ट्रायंगल बनाने जाऊंगा तो मुझे ट्रायंगल बनाते समय एक ही साइड कॉमन होना चाहिए। तो एक ही साइड कॉमन होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा जब भी मैं ये सेलेक्ट करूंगा उसके आजू बाजू वालों को कैंसिल करना पड़ेगा मुझे। तो जब भी वर्टेक्स का सिलेक्शन करने जाऊंगा मैं, तो ये चार पॉइंट हमेशा ओमिट करना पड़ेगा फॉर्म एन पॉइंट से। भाई अगर जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे ओमिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों लिया और इसे ट्रायंगल बनाया तो मुझे दो साइड कॉमन हो जाएंगे। बात को पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए जब भी मैं वर्टेक्स का चुनाव करने जाऊंगा, जब भी मैं साइड का चुनाव करने जाऊंगा, साइड का चुनाव करने के लिए क्या है, अब देखो मैंने पहले ये दोनों को कॉमन कर दिया, तो एन साइड में से जब भी मैं साइड का चुनाव करने जाऊंगा किसी ट्रायंगल में, ये मैंने जब साइड का चुनाव करूंगा, पहले मैंने साइड का चुनाव किया, किसी भी ट्रायंगल में जब मैं साइड का चुनाव करूंगा, साइड का चुनाव करूंगा तो इसमें कितनी साइड बनी, एन साइड बनी, उसमें से एक साइड लूंगा ट्रायंगल का, भाई एन साइड, एक साइड ये ले लिया, चाहे ये ले लिया, चाहे ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, कोई भी एक साइड लूंगा, तो एन साइड में से एक साइड लूंगा। पहले साइड का चुनाव हुआ, साइड में चुनाव होने के बाद फिर उसके बाद वर्टेक्स का चुनाव जब करने जाऊंगा तो पूरे एन पॉइंट में से चार पॉइंट निकाल कर फिर मैं चुनूंगा एक पॉइंट। ये बात बहुत दिल को लग गई। आप इसको और इसको क्यों हटा दे रहे हो? अगर मैं इसका सिलेक्शन करूंगा तो मेरा जो ट्रायंगल बनेगा उसमें दो साइड कॉमन हो जाएंगी, तो रॉन्ग है। इसको सिलेक्शन करूंगा दो पॉइंट दो साइड कॉमन हो जाएंगे, रॉन्ग है। इसके लिए कभी भी ये क्या है, साइड का सिलेक्शन, और ये क्या है, वर्टेक्स सिलेक्शन। ये बच्चों वर्टेक्स का सिलेक्शन और ये साइड का सिलेक्शन। एन साइड में से मैं एक साइड को उठा लूंगा, रख दिया, एन साइड में से एक साइड को उठाया, ये एक साइड है। फिर एक वर्टेक्स का जब सिलेक्शन करने जाऊंगा तो जब भी वर्टेक्स का सिलेक्शन करने जाऊंगा तो इसको वर्टेक्स नहीं बनाऊंगा, इसको नहीं बनाऊंगा, इसको नहीं बना सकता, इसको नहीं बना सकता, इसको नहीं बना सकता और इसको नहीं बनाऊंगा। तो एक दो तीन चार, हमेशा एन में से चार पॉइंट निकल जाएंगे जब भी मेरा वर्टेक्स का सिलेक्शन करने जाऊंगा मैं। तो ये क्या बचेगा, n-4c1, इतने पॉइंट में से एक पॉइंट का सिलेक्शन, और ये इतने साइड में से एक साइड का सिलेक्शन। तो ये लिख लीजिए, बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया था, इसको लिख दिए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी अपने को। तब तक के लिए ये इसको नोट करिए, और जो भी पॉइंट मैं लिखता हूँ उस पॉइंट को नीचे बच्चों अपने हिंदी वर्ड में, जो भी आपके लैंग्वेज वर्ड में, उसको लिखते जाइए, उसको वहाँ पे बुक में लिखिए, अच्छे साफ सुथरे ढंग से लिखिए कि जब भी पढ़ते समय आपको बातें याद हो जाए। अभी मैंने NC1 लिख के छोड़ दिया तो आप समझोगे यार NC1 क्या है, तो N क्या है, नंबर ऑफ साइड में से एक साइड का सिलेक्शन, तो वहाँ पे लिखो नंबर ऑफ साइड में से N साइड का सिलेक्शन, और n-4 तो P Q A B को छोड़कर, मतलब जब भी ट्रायंगल बनने जाएगा वर्टेक्स का सिलेक्शन होगा तो ये चार पॉइंट को मैं छोड़ दूंगा, तो N में से चार पॉइंट गया तो उसमें से एक पॉइंट निकाला, तो वर्टेक्स ऑफ सिलेक्शन लिख लीजिए, हो गया।